हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ फार्मूला जो उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उस पर देखेंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है और कुछ उसके बेसिक चीजें कुछ डिस्कस करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो स्टार्टिंग हम लोग का है, आज हम लोग सिर्फ फार्मूला की बात करते हैं, क्या क्या फार्मूला हम लोग को पढ़ना है। तो सर फर्स्ट जो हम लोग का है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, जिसका कि फार्मूला बनता है क्यू बाई टी आ जाता है। एसआई यूनिट क्या होता है उसका, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अगर बात करें कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, चार्ज का क्या होता है कूलम और टाइम का सेकंड हो गया। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलम पर सेकंड। अगर इसको डिफाइन बनाना होगा तो इसको भी अपने से डिफाइन बना सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर हमको याद है तो वो डिफाइन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तो डिफिनेशन में सबसे पहले फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट डिफिनेशन फॉर्मूला क्या बन गया, चार्ज पर यूनिट टाइम, एसआई यूनिट क्या हो गया इसका, एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। और 1 फर्स्ट सेकेंड जो हम लोग का जो है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको वीडी से डिनोट किया गया, मतलब कैपिटल वी और स्मॉल डी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है हम लोग का, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम और है टी टॉर्क के साथ हम लोग का जो क्या कहलाता है, हम लोग का रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ये जो है हम लोग का रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, एवरेज रहता है हम लोग का। रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, टी से नोट किया गया हम लोग का रिलैक्सेशन टाइम को। फॉर्मूला हो जाता है कभी कभी माइनस नहीं दिया रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन हो जाता है माइनस नहीं भी दिया रहा है, लेकिन अदर ने स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम और टी। अब ये मतलब क्या हम लोग का वेलोसिटी है, इसलिए यूनिट क्या होगा इसका, अगर पूछ दे तो क्या वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसका भी यूनिट क्या होगा हम लोग का, मीटर पर सेकंड ही होगा। थर्ड क्या हम लोग का फॉर्मूला है, मोबिलिटी। मोबिलिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डी वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। याद पड़ेगा कि मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, डी वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी बाई ई। वी डी डी वेलोसिटी हो गया, ई से क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसको अगर चेंज करना चाहेंगे, अगर फॉर्मूला को इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहेगा तो वी डी का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से चेंज करेंगे तो ई ई टॉर्क बाय एम और नीचे क्या हम लोग का ई आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इससे ई और क्या कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना, ई टॉर्क बाय एम। ये दोनों फॉर्मूला पास मोबिलिटी का बन जाएगा। तो इसको आधार हम लोग को कि डी वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई है, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो ई टॉर्क बाय एम आ जाएगा फॉर्मूला। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला और क्या बन सकता है हम लोग का, ई बाय एम भी हो सकता है। अगर यूनिट कहेगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है दोनों बैठा के निकल जाएगा इसका। ये आपका फॉर्मूला जो है ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन में भी आता था पहले कि रिलेशन निकालने के, रिलेशन किसके बीच का निकालना हम लोग को, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है। करंट का फॉर्मूला क्या, आई बराबर ए एन ई वी डी, अलग अलग सब है। ए हम लोग क्या होता है, हम लोग का एरिया होता है, जो कंडक्टर दिया गया उसका एरिया को ए से दिखाया गया हम लोग का। छोटा ई क्या है, चार्ज हम लोग का है, वीडी क्या हम लोग का वेलोसिटी हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। तो रिलेशन करना है कि आई बराबर क्या होता है, ए एन ई वी डी होता है, जो बताया जाएगा इसको। तो हम लोग इसको प्रूफ कर बताया जाएगा कैसे इसको निकाला था वो भी बताएंगे इसमें। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला की बात करते हैं इसमें लोग। तो फॉर्मूला करंट का जो फॉर्मूला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ए एन ई वी डी। इसी को चेंज कर देता है, कभी कभी स्मॉल को हटा दिया, चाहे इधर बाय में कर दिया, चेंज कर सकता है। लेकिन आपको आता है ना फॉर्मूला क्या होता है, ए एन ई वी डी होता है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग ओम्स लॉ में आते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा, भी क्या होता है हम लोग का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, करंट का होता है। भी डायरेक्टली करंट हो जाएगा तो भी बराबर क्या होता है, आई आर हो जाता है। ये ओम्स लॉ में आता है। अब ओम्स लॉ से फॉर्मूला क्या निकलता है हम लोग का, रेसिस्टेंस का निकलता है। आर बराबर क्या होगा, भी बटे आई हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया। अब अगर पूछ दे कि 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ जाए कि 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 ओम बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या है, भी क्या उनका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट हो जाएगा और करंट किसका हम लोग का, करंट एम्पियर हो जाता है। तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। अगर 1 ओम की बात किया जाएगा तो 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। अब एक आता है हम लोग का रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी
जो रो से दिखाया गया हम लोग का। तो इसलिए कि एक फॉर्मूला जो निकाला जाता है किस पे, कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वहां से निकलता हम लोग का। रेजिस्टेंस बेसिकली किस पे करता है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों को मिलाया गया है तो एक कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टिविटी लगेगा। तो रो बराबर क्या बनता है, आर ए बाई, इसको पहले लिख दिया गया, इसी फॉर्मूला से ग्राफ इसको निकाला गया, आर रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। तो रो आर ए बाई एल हो गया। तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा हम लोग का, ये जाएगा ओम मीटर। तो यहाँ पर क्या पहले रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो पहले पढ़ना है आपको, और उसके बाद जो फॉर्मूला निकाला जाएगा उस पर आता हम लोग का ओम मीटर हो जाएगा। अब यहां से ये तो आसान यहां तक आता है, लेकिन कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है वो इस पर से आता है। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला एक और जो निकाला गया हम लोग का, m बाय एन ई स्क्वायर टी, टॉर्क जो हम लोग का एम इससे निकाला गया। अब कभी क्या करेगा, यहाँ हम इसको फॉर्मूला याद रहता है कि ये तो आसान फॉर्मूला आता है, आर ए बाई एल होता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने एन के साथ रो का रिलेशन क्या होता है, या रो का टी के साथ रिलेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहां से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना देखे ऑब्जेक्टिव यहां से देता है। तो याद रखना कि फॉर्मूला की रेसिस्टिविटी बराबर क्या होता है, m बाय एन ई स्क्वायर टी है, और मतलब क्या हुआ हम लोग का कि रोज के साथ n का रिलेशन क्या हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ है, और t के साथ क्या हम लोग का के साथ भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी का जो रिलेशन जब भी देगा इसके साथ कभी नहीं देगा, क्वेश्चन जब भी देता है इसके साथ देता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n क्या हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और t क्या होता है वही जो होता है हम लोग रिलैक्सेशन एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो t दिया गया था। तो ये फॉर्मूला पहले आप कीजिए, इसको फॉर्मूला क्या हो रहेगा, तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी अपने से बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकता है, प्लस एमसीक्यू है जो क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएगा। बेसिक पहले फॉर्मूला याद होगा तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, पहले राइट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट और कुछ फॉर्मूला से बचा हुआ उसको लिख लेते हैं पहले। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का जो है वह करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट बाय एरिया है ना। करंट डेंसिटी को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग का, ये क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया होगा हम लोग का, आई बाय ए हो गया। तो अब इसका यूनिट क्या बन जाएगा, करंट का एम्पियर, और एरिया का क्या हो गया मीटर होता है, मीटर स्क्वायर हो गया। तो पर मीटर स्क्वायर हो गया तो ए m - 2 बन गया हम लोग का। सेकंड क्या हम लोग का कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेसिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस कहते हैं, इसलिए इसका क्या होगा G = 1/r हो गया। तो यहाँ पर जो लिखवाया गया हम लोग का कि कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, याद रखना कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, इसको क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो क्या होगा 1/r हो गया। अब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हम लोग का, ओम होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो एसआई का जो बनता है वो क्या बनता है, मोहो बनता है, MHO, या इसका एक और नाम दिया गया इसका साइमन, जो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला G = 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, एसआई क्या हो गया, मोहो या साइमन। एक और हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है हम लोग को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा स्पेन क्या आता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/ρ हो गया। और इसको क्या पढ़े हम लोग, ए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाता है रेसिस्टिविटी होता है। तो रेसिस्टिविटी का जो उल्टा हो गया वह क्या होता है हम लोग का, कंडक्टिविटी आ जाता है। तो रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, और रेसिस्टिविटी का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। अब हम लोग पढ़े थे कि रेसिस्टेंस का इस रेसिस्टिव यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, महो, और मीटर का क्या होगा, पर मीटर हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा महो पर मीटर, या महो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन भी बोला जाता है। इसका क्या हो जाएगा, साइमन पर मीटर। तो ये तीनों एक पर हम लोग आएंगे कि करंट डेंसिटी I/A, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, और रेसिस्टिविटी का उल्टा जो है सो कंडक्टिविटी होता है। आपको कोई डिफरेंशिएशन याद करना है, फॉर्मूला याद कीजिए, अपने आप लिखा है। अब एक फॉर्मूला जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब लगता है अभी तक जो है जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया सबसे ज्यादा बार फॉर्मूला पूछा गया, ये पूछा गया। ये तो आपका कभी कभी जो है सो 3 नंबर में भी है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आया हुआ है।
प्रूफ करने के लिए लेता है जे बराबर सिग्मा। याद रखना कि जे सिग्मा ई में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है हम लोग का रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा ई। जे तो जानिए हम लोग करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या होगा हम लोग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ई क्या हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। तो फॉर्मूला क्या होता है जे बराबर सिग्मा ई। याद रखना इसको हमेशा, बहुत ही विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है जे इक्वल टू सिग्मा ई आता है। तो यहां तक एक पार्ट हम लोग का हो गया। अब एक जो सबसे आसान हम लोग क्या है टॉपिक है हम लोग का रेसिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला। हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे, 9 क्लास में स्टार्ट था, 9 क्लास में भी था ये, 10 में शायद था, 10 टॉपिक में था। तो रेसिस्टेंस का क्या है सीरीज में लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में रहेगा तो, और पैरेलल में क्या हो गया 1/P बराबर 1/R1 प्लस R2। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स बताया जाएगा, यहां से फॉर्मूला नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स यहां से आ सकता है। ठीक, तो इस पर इस टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग का इसके बाद का वीडियो, उसमें इस पर न्यूमेरिकल्स से बताया जाएगा कि क्या तक न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है, उसको देखेंगे वो लोग। और उसके बाद एक टॉपिक तो आपका समझिए कि अगर करंट पढ़ रहे हैं तो किरचॉफ्स लॉ नहीं पढ़े तो बेकार है। तब किरचॉफ्स लॉ माने पूरे करंट में, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है आपके पास तो किरचॉफ्स लॉ। इसको आपको करके ही जाना है आपको, चाहे वो क्वेश्चन शॉर्ट में है, ऑब्जेक्टिव में है, एमसीक्यू में है, 1 नंबर में है, जहां भी है किरचॉफ्स लॉ आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ऑब्जेक्टिव में जो लिख दिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम कंफर्म है एमसीक्यू का, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। देख कहां का क्वेश्चन पूछता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, इसका 2 नाम है, इसको जंक्शन लॉ भी बोला जाता है, करंट लॉ भी बोला जाता है। एमसीक्यू पूछेगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, कुछ और कर देगा हम लोग का। जानना कि फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी कहते हैं और इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। और एक फॉर्मूला देना है, करंट लॉ है, जानना करंट क्या है, इसमें टोटल करंट का मान क्या होता है 0 होता है। सम ऑफ द करंट जो किसी जंक्शन में टोटल मान क्या होता है 0 होता है। तो ये आपको फॉर्मूला भी दे सकता है। और कभी कभी क्या कहता है किसके कौन से कंजर्वेशन पर काम करता है, इसके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। ये भी याद रखना आपको कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, उसके फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं, दूसरा करंट लॉ भी कहते हैं, डेल आई इक्वल टू 0 हो गया, और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर जाता है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ में कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो स्टेटमेंट को याद कीजिए अपना, उसका फिगर बनाइए जो कि लेकिन एमसीक्यू के लिए ये आपका सफिशिएंट है, इससे बाहर एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। तीनों इस पर 3 एमसीक्यू बनता है, आपको तीनों एक साथ यहाँ बन गया। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई तैयारी नहीं कर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मारने नहीं तैयारी चल सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी करने के लिए आपको इस पैटर्न पर तैयारी करना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर तैयारी होता है। ये नहीं कि 4 ऑप्शन दिया और टिक मार जाए, ऑप्शन उससे नहीं तैयारी होता है। सेकेंड लॉ में क्या होगा, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, वो कहलाता है वोल्टेज लॉ कहलाता है। सेकेंड लॉ को वोल्टेज लॉ कहते हैं। और क्या एक नाम है इसका, लूप लॉ भी कहा जाता है। जंक्शन लॉ फर्स्ट लॉ में आ गया, लूप लॉ सेकेंड लॉ में चला गया। इसको करंट लॉ कहते हैं, इसको वोल्टेज लॉ कहते हैं। V बराबर IR होता है, हम लोग पढ़े ओम्स लॉ के साथ, वही हम लोग का जो है EMF का वैल्यू E से दिखाया गया हम लोग का, समेशन IR V इक्वल IR होता है, वही फॉर्मूला हम लोग का V बराबर IR होता है। यहाँ समय E से दिखाया गया EMF को, वोल्टेज EMF जो E से दिखाया गया हम लोग का IR। और यह किस पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ गलती लोग करेगा, ये तो चार्ज पे जा रहा है और एक किस पे लग रहा है कि वोल्टेज, तो वोल्टेज वो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है, इसको फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो इस टॉपिक को आपको लॉन्ग क्वेश्चन जब फिर से लिखवाएंगे हम लोग, शॉर्ट लॉन्ग में क्या क्या करना, लेकिन आपको कभी याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ और करंट में किरचॉफ्स लॉ, 2 क्वेश्चन आपको जो है सो हर एक साल का क्वेश्चन में, चाहे वह रिपीटेशन भी हो, चाहे आया हो नहीं आया, उससे कोई आपको नहीं। आपको करंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका है किरचॉफ्स लॉ, और एक रिलेशन जो आपका है इस जगह का क्वेश्चन आपको हमेशा क्वेश्चन से पूछा जाता है, और इससे डिफिनेशन हल्का फुल्का देगा, लेकिन ये टॉपिक पर आपको क्वेश्चन हमेशा आता है। तो एक कुछ क्वेश्चन था हम लोग एमसीक्यू बेस कहिए इसको, या इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कहिए। अगर इस जब भी चैप्टर का तैयारी करते हैं इस टाइप की तैयारी कीजिए कि हर एक टॉपिक को लिखते चलिए, उसको डिफाइन जरूरी नहीं है लिखना, फॉर्मूला को लिखिए, किस पर डिपेंड करता है, कौन क्या होता है। अगर फॉर्मूला याद होगा तो डिपेंड अपने आप हो जाता है ना, याद करने के लिए। तो उसको उस तरह से तैयारी कीजिए आपका। और इसके बाद लोग कुछ इसका न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, रेजिस्टेंस और इसका सीरीज और पैरेलल का कंडीशन न्यूमेरिकल्स आ सकता है, उस न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और इसको तैयारी की। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या पड़े, उसको लिखाया जाएगा। ऐसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।